हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जो ये क्लेम करती है कि जब हम पब्लिक टॉयलेट्स या जब भी टॉयलेट में जाते हैं और उसको फ्लश करते हैं उससे कोविड-19 का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। कैसे? एरोसॉल फॉर्मेशन से। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारे लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कोविड के टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि स्टडी आईक्यू पूरी कोशिश करता है कोई भी रीसेंट रिपोर्ट आए, जर्नल आए, उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको पूरे साइंटिफिक तरीके से दें। और यहाँ पे एरोसोल्स की बात होगी तो हम उन पे भी बात करेंगे। पहले देखेंगे रिपोर्ट क्या है। देखिए, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, किसी भी क्वेरी के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये स्टडी क्या है। अब ये जो नई स्टडी है, इन्होंने देखा जो पब्लिक रेस्ट रूम्स होते हैं, क्योंकि बहुत बार जैसे बाहर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, शॉप्स में जाते हैं, तो सब लोग पब्लिक रेस्ट रूम्स यूज़ करते हैं, तो ये बहुत आम बात है। तो ये एक हॉट बेड हो सकता है एयरबॉर्न डिजीजेस के लिए जो हवा से फैलती हैं। और वैसे भी इससे पहले भी इतनी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं जहाँ पे बोल रहे हैं कि कोविड जो है, वायरस जो है, काफ़ी देर तक हवा में सस्पेंडेड रहता है, तो उससे इसका जो रिस्क है कोविड का वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब हम टॉयलेट को फ्लश करते हैं उससे बहुत ज़्यादा एरोसोल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ मैं एरोसोल। अब एरोसोल क्या है? या तो ये सॉलिड, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं या लिक्विड पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि गैस में या हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ सस्पेंडेड रहते हैं, वहीं पे अटक जाते हैं कुछ समय तक के लिए, लेकिन रहते हैं, तो इनको हम एरोसॉल्स बोलते हैं। और ये कुछ मिनट से लेकर कुछ आवर्स तक भी हवा में सस्पेंडेड हो सकते हैं। तो सपोज एक जगह पे आप गए, यहाँ पे मैं वॉशरूम की बात नहीं करी, बट जनरली एक इंसान है जो इन्फेक्टेड है लेकिन वो एसिम्टोमेटिक है, उसको कोई सिम्टम नहीं है। हम बात कर रहे हैं, मेरे मुंह से वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं जो आपको ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक जो ये वाटर पार्टिकल्स हैं वो हवा में जा रहे हैं और वो सस्पेंड हो रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं। मेरे बाद मैं सपोज इन्फेक्टेड हूँ, मेरे बाद यहाँ पे कोई और इंसान आता है, वो इसी एरिया में ब्रीथ कर रहा है, तो वो उन एरोसोल्स को भी ब्रीद इन करेगा, वो वायरस उसके अंदर भी जा सकता है। तो इस तरह के ट्रांसमिशन की बात की जा रही है। अब एरोसोल्स को क्योंकि वाइडली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन ज़रूर है, तो अब जो रिस्क है कोविड-19 का या किसी भी और रेस्पिरेटरी डिजीज़ का एरोसोल्स के थ्रू, वो टॉयलेट फ्लश से भी हो सकता है। तो इस पूरी स्टडी को हम ध्यान से देखेंगे। उसके बाद देखिए, कोरोना वायरस जो है उसके ट्रेसेस हमको जीआई ट्रैक्ट में भी मिले हैं। जीआई ट्रैक्ट क्या होता है? हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारी पूरी फूड पाइप है, इंटेस्टाइन है, इस पूरे रास्ते को हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। अब कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं उनके इंटेस्टाइन में, इस जीआई ट्रैक्ट में कोरोना वायरस मिला है, उसके ट्रेसेस जो हैं वो पाए गए हैं, और उसके बाद सीवेज में भी पाए गए हैं। लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है जो ये बोलता है कि जो इंसान या ह्यूमन का फीकल मैटर है या स्टूल है उससे कोरोना वायरस इन्फेक्शन होती है। इसका एविडेंस अभी इतना भी ज़्यादा कंक्लूसिव हमको नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यूएचओ की बात देखो। डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि कुछ एविडेंस है कि कोविड-19 इन्फेक्शन जो है उससे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो रही है। और रिसेंटली अब जो नए केसेस आ रहे हैं, हम देख ही रहे हैं, लोगों को डायरिया हो रहा है, स्टमक एक्स हो रही हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो रही है। तो ये चीज़ पहले भी डब्ल्यूएचओ ने कही थी कि कोविड से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन अभी तक फीकल ओरल ट्रांसमिशन कोविड-19 वायरस का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। बट ये लास्ट मार्च में इन्होंने इस चीज़ के बारे में ब्रीफ किया था। अब देखिए, नया एविडेंस जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, ये एक जर्नल में पब्लिश हुआ है। जर्नल का नाम है फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स। तो ये जर्नल आप याद रख सकते हैं, अगर आप रख सकते हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट है इस पूरी स्टडी में। तो इस स्टडी में इन्होंने वायरस कंटेंट के बारे में नहीं देखा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जाके देखा कि जो टॉयलेट्स हैं या कमोड्स हैं उनके आसपास वायरस मिला है, ये स्टडी नहीं हुई है। लेकिन इन्होंने एरोसोल्स, कि जब हम एक टॉयलेट को फ्लश करते हैं कितने एरोसोल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, इस पे स्टडी की है। और जो इसके ऑथर्स हैं वो ये मानते हैं
कि अगर टॉयलेट फ्लश करने में एरोसोल्स जनरेट हो रहे हैं एंड देयर आर सेपरेट स्टडीज़ जो ये बोलती हैं कि एरोसोल्स में वायरस हो सकता है, तो इसलिए जो कमोड्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वहाँ पे कोरोना वायरस एक ट्रांसमिशन का मेजर सोर्स रह सकता है। अब देखिए, ये जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, वैसे हमने देखा इन्फेक्शन बायो एरोसोल से बहुत कम होती है, लेकिन वायबल ट्रांसमिशन रूट ये बिल्कुल है जो पब्लिक आपके रेस्ट रूम्स हैं, और वैसे भी वॉशरूम्स में, पब्लिक एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी लोगों का इस जगह पे रहता है। अदरवाइज भी अगर आप ह्यूमन जो वाटर है, यूरिन का या स्टूल जो पास करते हैं या वोमिटिंग का, उसमें अदरवाइज पैथोजेंस ज़रूर पाए जाते हैं। ये पहले भी हमने बहुत सारी स्टडीज़ में देखा है। और अब क्या चांसेस है कि कोविड-19 फ्लश जनरेटेड ड्रॉपलेट से फैल सकता है, क्योंकि फ्लश जनरेटेड ड्रॉपलेट से कोविड जो है वो ऑब्वियसली साइज में छोटा है, वो उसमें इजीली सस्पेंड हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस जो हैं वो थोड़े लो हैं। एक स्टडी इसके थोड़े लो चांसेस बताती है, बट देन कुछ और ग्रुप्स भी हैं जिन्होंने इसके एविडेंस को पढ़ा है, और जो फ्लश जनरेटेड ड्रॉपलेट्स हैं वो एक नोटेबल रिस्क ट्रांसमिशन का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस के लिए रखते हैं। तो ये थोड़ा कंक्लूजन्स हैं जो अलग दो दो ग्रुप्स की तरफ से आए हैं। अब थोड़ी सी और फाइंडिंग्स के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि इन ड्रॉपलेट्स को मेजर किया गया रिसर्चर्स ने। पार्टिकल काउंटर जो है उसको अलग अलग हाइट्स पे लगाया कि किसी पब्लिक वॉशरूम में जाके एक पार्टिकल काउंटर की पार्टिकल्स को काउंट कर सके, उसको अलग हाइट में, थोड़ा फ्लश के नीचे, उसके साइड पे, थोड़ा ऊपर डिस्टेंस में, अलग अलग जगह प्लेस किया देखने के लिए कि कितने एरोसोल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। अब ये जो डेटा इन सेटिंग से इनको मिला, इन्होंने देखा टॉयलेट फ्लशिंग के बाद हर जगह एरोसोल्स इनको डेफिनेटली मिले। ये जो पूरी टेस्टिंग है ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 3 घंटे तक चली, जहाँ पे इन्होंने 100 से ज़्यादा फ्लशेस को यूज़ किया। टीम ने बहुत एरोसोल लेवल्स जो हैं वो उस इन्वायरमेंट में उन्होंने देखे कि डेफिनेटली जनरेट हो रहे हैं। तो इनकी रेंज अगर आप देखेंगे, टेंस ऑफ थाउजेंड्स एरोसोल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। और कितनी कितनी हाइट पे इनको मिले? 5 फीट की हाइट पे ये एरोसोल्स 20 सेकेंड्स तक या थोड़ा उससे ज़्यादा रह रहे हैं जब इनिशिएट किया जा रहा है फ्लश। उसके बाद जो ड्रॉपलेट्स हैं वो, ये जो अलग अलग सेक्शंस इन्होंने डिवाइड की थी, वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक रह रहे थे, 20 सेकेंड की ड्यूरेशन से ज़्यादा रह रहे थे। और इसके बाद हाइट का भी फ़र्क पड़ रहा था कि जो उसके पास वाला एरिया जहाँ पे एरोसोल जनरेट हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा एरोसोल थे, ज़्यादा हाइट पे थोड़े कम थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगी कि अगर जो कमोड है उसका जो लिड रहता है उसको बंद करके अगर फ्लश किया जा रहा है तो इतने एरोसोल्स जनरेट नहीं होते। फिर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, बट डेफिनेटली कुछ कमी थी एरोसोल्स के मेजरिंग में कि कम एरोसोल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे थे। तो ये जो उनके साइज़, एरोसोल्स के साइज़ पे जो डिफरेंस था कि क्लोज लिड के साथ कितना है और ओपन लिड के साथ क्या है, वो आप देख सकते हैं कि 69.5% इंक्रीज़ उनको इस लेवल्स पे मिला। 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर इंक्रीज़ हो रहे थे ओपन कुछ एरोसोल्स जो थे ओपन एंड क्लोज लिड्स में। 209% इंक्रीज़ कुछ पार्टिकल साइज में मिला, जैसे 0.5 से एकदम 1 माइक्रोमीटर, और 50% इंक्रीज़ भी कुछ पार्टिकल्स का मिला, 1 to 3 माइक्रोमीटर्स वाले जो पार्टिकल्स थे। तो ये इनकी अलग अलग स्टडीज़ हैं। अब इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? ऑथर्स का मानना है कि यहाँ पे वेंटिलेशन, जिसकी हर बार बात हो रही है, वेंटिलेशन की बहुत ज़रूरत है पूरे डिज़ाइन में। वैसे भी घरों में भी बोला जा रहा है कि अपनी विंडोज़ को ओपन रखें ताकि एयर सर्क्यूलेट होती रहे, और पब्लिक स्पेसेस में भी यही बात की जा रही है, पब्लिक रेस्टरूम्स की भी, कि यहाँ पे वेंटिलेशन होनी चाहिए ताकि हवा क्रॉस करती रहे। और यहाँ पे इस स्टडी में ये भी देखा गया कि ओके, फ्लशिंग एक्सपेरिमेंट जब बंद कर दिया गया तो भी रेस्ट रूम्स में काफ़ी समय तक एक इंक्रीज जो है ड्रॉपलेट नंबर्स में वो रहता है। और पब्लिक रेस्ट रूम्स की और इनकी वेंटिलेशन की इसलिए बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का ट्रैफिक रहता है। तो यहाँ पे मैं एरोसोल्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि एरोसोल्स क्या हैं, लेकिन उससे पहले जो पूरा हमने टॉपिक डिस्कस किया, एक छोटी सी बात थी कि काफ़ी समय से काफ़ी रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि हवा से कोविड फैल रहा है। हवा से फैलने का मतलब थ्रू एरोसोल्स ही होता है। तो एरोसोल्स
फ्लशिंग से, यहाँ पे फ्लशिंग में इन्होंने कोई कोरोना वायरस नहीं देखा, बट जहाँ पे बहुत सारे एरोसोल्स हैं वहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान जाता है, वो वहाँ जाके स्नीज करता है या वायरस का पार्टिकल वहाँ पे रह जाता है, तो उसके बाद वहाँ पे इमीडिएटली अगर कोई इंसान जाएगा तो उसको इन्फेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो घरों के लिए भी आप लोगों को यही एडवाइस किया जाएगा कि वेंटिलेशन अपनी अच्छे से रखें, इनडोर इन्फेक्शन ताकि ना हो। तो एरोसोल्स क्या होते हैं पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। सस्पेंशन है सॉलिड पार्टिकल्स का, लिक्विड ड्रॉपलेट्स का, जो एयर और अनदर गैस में सस्पेंडेड रहते हैं। ये एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किए गए भी हो सकते हैं और नेचुरल एरोसोल्स भी होते हैं। आपके नेचुरल एरोसोल्स कैसे होते हैं, जैसे फॉग हो गई, डस्ट हो गई, फॉरेस्ट एक्सुडेट्स हो गए या गीज़र की स्टीम हो गई। और एंथ्रोपोजेनिक में आपके कौन से आते हैं जो ह्यूमन क्रिएटेड होते हैं, हेज, पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स, स्मोक, ये इंसानों के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एरोसोल्स जो हैं, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, हेट्रोजेनस रिएक्शंस इन एरोसोल्स के अंदर होते हैं। विंटर में आप पोलर रीजन्स में देखेंगे एरोसोल्स, पोलर जो स्ट्राटोस्फेयर में होते हैं उनको क्लाउड्स बनता है, काफ़ी चीज़ें आपको ब्राइट दिखेंगी वहाँ पे। अब तीन तरह के एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स हैं। अगर अर्थ के क्लाइमेट में बात करें, वॉल्केनिक, कि वॉल्केनो से जो एशेज निकलती हैं और बहुत सारे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत निकलती है वॉल्केनो में, तो ये सब एरोसोल्स की तरह जाके एटमॉस्फेयर में चली जाती है, स्ट्राटोस्फेयर में। और डेजर्ट की डस्ट जो है वो एरोसोल है, और ह्यूमन मेड तो ऑब्वियसली है। और वॉल्केनिक एरोसोल की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया ये स्ट्राटोस्फेयर में बनती है, और इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वहाँ पे रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकते हैं और बाद में एसिड रेन की तरह ये पोर हो सकते हैं ज़मीन पे। अभी रिसेंटली 1-2 दिन में मैं एक और वीडियो आपको बनाऊंगी। कैरेबियन एरिया में अगर आपको मालूम हो, अभी एक वॉल्केनो जो है वो बर्स्ट हुई है और उस वॉल्केनो का इम्पैक्ट इंडिया तक आने वाला है, ऐसा सजेस्ट किया है नासा ने। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पे सारा गेम किसका है, एरोसोल का। तो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। और ओके, यहाँ पे ये स्लाइड भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एरोसोल को स्टडी करने की बात की गई है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट पीडीएफ में आपको मिल जाएगा कि एरोसोल से क्लाउड फॉर्मेशन कैसे लिंक्ड है, किस तरह से क्लाइमेटोलॉजी लिंक्ड है, उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम एरोसोल पार्टिकल की फॉर्मेशन को समझें। बट राइट नाउ हमारे लिए इन्फॉर्मेशन के लिए ही बात बाकी है कि एरोसोल से किस तरह से कोविड इन्फेक्शन हो रही है, और वॉशरूम्स को, पब्लिक वॉशरूम्स को स्पेशली एक हॉट बेड ट्रांसमिशन के ये हो सकते हैं, इसके लिए रिपोर्ट्स ने वार्न किया है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।